हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है कि स्टेट 2023 ये वर्षों बाद आया है। थोड़ा सा मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो स्टेट था 2011 में आया था और 11 के बाद 2023 में आया। हालांकि 19 में भी आया था कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को लेकर, लेकिन पहली बार 2023 में ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स के बारे में और रिलेटेड टू ऑल सब्जेक्ट स्टेट आया है। और आई थिंक ये बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन तमाम बच्चों के लिए जो बीएड करके, और बीएड सारी इसलिए किए कि वो 9th 10th के टीचर बन सके, 11th 12th के टीचर बन सके। तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी पर्सनली आई फील। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं और समझते हैं स्टेट 2023 का जो इंग्लिश का डिटेल सिलेबस, उसको एनालाइज करेंगे, उसको समझेंगे और हम देखेंगे कि हमें कितना मेहनत करने की आवश्यकता है जिसके कारण और जिसके माध्यम से हम मैक्सिमम स्कोर कर सके और न केवल स्कोर कर सके बल्कि एक सीट अपना निश्चित कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ मेंशन किया है स्टेट 2023 और मैं जो बात करूंगा सिर्फ इंग्लिश की बात करूंगा, बिकॉज मैं इंग्लिश टीचर हूं। तो इंग्लिश का क्या डिटेल सिलेबस होगा, मैं इंग्लिश के डिटेल सिलेबस के बारे में आपके सामने बात करूंगा और बताऊंगा कौन कौन किताब आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आराम से 150 में 150 आप टच कर सको और ला सको। टच क्या ला सको आप। चलो अब देखते हैं डिटेल सिलेबस। डिटेल सिलेबस किसका? इंग्लिश का, जो कि स्टेट 2023 के लिए है फॉर हाई स्कूल। आपको पता होगा कि जो स्टेट जो होता है, स्टेट जो आपका स्टेट होता है, स्टेट में दो पेपर्स होते हैं। ठीक है, एक पेपर जो 9th और 10th के लिए होता है और दूसरा पेपर जो होता है +2 के लिए। ठीक है, जो 9th और 10th के लिए होता है आप उसको हाई स्कूल कहते हैं, राइट। और जो +2 के लिए होता है उसको आप +2 स्कूल यानी इंटरमीडिएट कॉलेजेस कहते हैं वहां। तो पेपर 1 जो पेपर 1 होता है वो 9th 10th के लिए होता है और पेपर 2 जो होता है आपका वो 11th 12th के लिए होता है। ठीक है, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ पेपर 1 की बात करने जा रहा हूं। पेपर 1 का जो इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस है उसका डिटेल एनालिसिस करने जा रहा हूं। होप कि आपको समझ में आएगा और काफी यूजफुल वीडियो साबित होगा आप सबके लिए। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यूनिट 1 जो आपका सिलेबस होगा वो 2 यूनिट में बटा होगा। जो आपका सिलेबस होगा वो 2 यूनिट में बटा होगा। ठीक है, जो होगा आपका कुछ इस तरह से, यूनिट 1 और यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 1 में जो होगा वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। फॉर एग्जांपल इंग्लिश का सिलेबस बता रहा हूं, अगर आपने बीएड आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश से हुआ है तो उससे आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। यूनिट 1 में 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। और यूनिट 2 में जब आते हैं तो इसमें आपका आ जाता है जीके और जीएस प्लस टीचिंग स्किल वगैरह इसमें आ जाता है, जो कि 50 नंबर का होता है। ठीक है, अगर आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे भी फोकस करते हैं अच्छे से तो मैं गारंटी देता हूं कि आप स्टेट एक बार में क्रैक कर सकते हैं और बहुत अच्छे स्कोर के साथ। चलिए तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखिए। अब देखते हैं कि जो आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 जो सब्जेक्ट इंग्लिश है जो 100 नंबर का है, इसमें कौन कौन ऐसे टॉपिक्स है ग्रामर के जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है पहला जो टॉपिक है सबसे पहले आपका है टेंस। समझ पा रहे हैं? अगर आप टेंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल का देख लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि टेंस से रिलेटेड कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो आपसे नहीं बनेगा। तो टेंस पहला टॉपिक, जो कि टेंस आपको कमांड कर लेना अच्छे से। टेंस में जो बेसिक टेंस होता है फाउंडेशन वो, और उसके साथ साथ जो यूज ऑफ टेंस होता है जिसको टाइम एंड टेंस के चैप्टर में पढ़ते हैं वो, दोनों की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जैसा कि आपको पता है नरेशन की बात हो रही है, तो नरेशन। ठीक है, नरेशन खुद में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे आप, थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ेंगे तो ये टॉपिक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजीली कर लेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, नरेशन के बाद आता है आपका पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव, आपने बचपन में बनाया होगा और वही चीज यहाँ रहता है। बस लेवल, चूंकि स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो लेवल थोड़ा सा एकेडमिक से बेहतर होगा, इस बात को आप मान के चलिए।
उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स में आपको पता होगा सेमीकोलन, क्लोन, डैश, हाइफन, ये सब चीज आप पढ़े होंगे। उस चीज को थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेना है और उससे रिलेटेड पैसेज वगैरह पैराग्राफ दिए होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा पंक्चुएशन यूज होना सही है, अगर कुछ यूज हुआ है तो क्या गलत है या सही है, वो आपको फिगर आउट करना होता है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसा कि आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स तो है ही, साथ ही साथ इंट्रिकेट टॉपिक भी है। अगर इसको फाउंडेशन, अगर आपकी फाउंडेशन बेसिक अच्छी है तो आसान होगा, लेकिन फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा टफ जरूर हो सकता है, लेकिन हाँ फिर भी आप समझ सकते हैं। आपको मैं पढ़ाऊंगा एक एक करके, हर एक टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊंगा और इजिली समझा सकता हूँ आपको, ठीक है। आगे देखेंगे सिंथेसिस है यूजिंग कोहेसिव डिवाइस है। सिंथेसिस आपने पढ़ा होगा ग्रामर में, एक टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है। सेंटेंस को बेसिकली सिंथेसाइज करके उसको मीनिंग निकालते हैं। उसके बाद फ्रेजेज एंड इडियम्स। देखिए यहाँ फ्रेजेज एंड इडियम्स लिखे हैं, इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस होता नहीं है। जैसे फ्रेजेस की बात हो रही तो इंग्लिश में हजारों फ्रेजेस है, हजारों इडियम्स है, वो कहीं से कुछ पूछेंगे, लेकिन हाँ आप ये मान कर चलो क्योंकि आप 9-10 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस लेवल का नहीं रहेगा, इतना रहेगा जिसमें आप अपनी कॉमन सेंसेज, कॉमन कॉम्प्रिहेंशन का यूज करते हुए बना सकते हो, ठीक है। आगे जब आते हैं तो क्लाउसेस है, क्लाउसेस में कंडीशनल क्लाउसेज आएगा। और लास्ट टॉपिक जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम जनरली सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारा ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ग्रामर में आपको पढ़ने हैं। इतने ग्रामर के टॉपिक्स कर लेने के बाद आई गारंटी यू, आई अश्योर यू कि आप बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हो स्टेट के यूनिट 1 यानी पेपर 1 में, जो कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, राइट। इसी में अगर आपका किसी का फिजिक्स होगा ग्रेजुएशन में तो उसका फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, हिस्ट्री तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी, उस तरह से। तो चूंकि मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश का टीचर हूँ, तो इंग्लिश से रिलेटेड बातें आपको बता रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब आगे जैसे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो है सिलेबस फॉर द आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स, मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो स्टेट, मैं 9th-10th की बात कर रहा हूं, यानी हाई स्कूल की बात कर रहा हूं, राइट, हाई स्कूल की बात कर रहा हूं। तो इसमें जो पेपर आपका 1 है उसकी बात कर रहा हूं, राइट। इस पेपर 1 में मैंने पहले बताया कि 100 नंबर आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं और जो 50 नंबर है वो एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा मतलब कि आपने जो बीएड के दौरान पढ़ा है उससे रिलेटेड होंगे। फिर आपके कुछ जीके जीएस जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एक गुड टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतना तो पता होना ही चाहिए, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, राइट। मैं उस पर बात करूंगा, फिलहाल आप इतना समझिए। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं थोड़ा सा फिर। तो इसमें है कि सिलेबस फॉर आर्ट ऑफ टीचिंग, आर्ट फॉर टीचिंग एंड अदर स्किल्स स्टेट 2023। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यूनिट 2 में आते हैं, यूनिट 2 में आते हैं तो आर्ट ऑफ टीचिंग होंगे और अदर स्किल्स होंगे। जो आर्ट ऑफ टीचिंग होंगे उससे 30 क्वेश्चंस होंगे और जो अदर स्किल्स होंगे उससे 20 क्वेश्चंस होंगे। आप समझ रहे हैं? इस 30 क्वेश्चन जो आर्ट ऑफ टीचिंग से आ रहा है वो आपने बीएड के दौरान या एमएड के दौरान आपने जो कुछ पढ़ा होगा डेफिनेटली उसी से होंगे। और कौन कौन ऐसे टॉपिक्स होंगे जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके आर्ट ऑफ टीचिंग में, मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 क्वेश्चंस होते हैं और अदर स्किल से 20 क्वेश्चंस। इस अदर स्किल में भी क्या क्या टॉपिक्स प्रिस्क्राइब्ड है स्टेट के माध्यम से, मैं वो भी बताऊंगा आपको। बेसिकली अदर स्किल्स में आप जीके, जीएस, 5 मार्क्स रीजनिंग, 5 मार्क्स मैथमेटिक्स और सिंपल अर्थमेटिक्स वगैरह रहता है, जो कि एक गुड टीचर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ हाई लेवल का मैथमेटिक्स दे दिया जाएगा आपको और आपको प्रॉब्लम फेसेस करने पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जो मैंने पहले आपको बताया है आर्ट ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग जो आपने बीएड के दौरान पढ़ा होगा, और इससे यानी यूनिट 2 में जो 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आने जा रहे हैं, इस 50 में जो 30 मार्क्स होंगे वो आर्ट ऑफ टीचिंग से होगा। आर्ट ऑफ टीचिंग का मतलब बीएड के दौरान जो ट्रेनिंग के दौरान आपको जो कुछ पढ़ाया गया था, ठीक है, उससे क्वेश्चंस होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और इस 50 में 30 आपके होंगे आर्ट ऑफ टीचिंग से और 20 जो होंगे आपके वो होंगे जीके जीएस, बेसिक नॉलेज, जो कि अब थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स में हो सकता है। बेसिकली बेसिक नॉलेज, आपका सराउंडिंग के बारे में आपका कितना अंडरस्टैंडिंग है, कितना कॉम्प्रिहेंशन है, उसको जांचने का एक माध्यम है, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए आर्ट ऑफ टीचिंग में, आर्ट ऑफ टीचिंग जो कि बीएड के दौरान आपने पढ़ा होगा, उसमें जो पहला टॉपिक होगा टीचिंग एंड लर्निंग होगा, उसके बाद आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होगा, टीचिंग मेथड्स होगा, लेसन्स प्लान होंगे, माइक्रो टीचिंग होगा, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम। आई एम श्योर कि आप सब ने इस वर्ड्स का नाम कहीं ना कहीं बीएड के दौरान सुना होगा।
एक ऐसा वर्ड्स, एक ऐसा टॉपिक इसमें प्रिस्क्राइब नहीं है जो आपने बीएड में नहीं पढ़ा होगा, आई एम श्योर। बस उस चीज को क्या करना है, गो थ्रू करना है। एक बार गो थ्रू कर लेंगे, एक बार रिकैप कर लेंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। आई नो कि टाइम बहुत कम है, इस बहुत कम टाइम में आपको थोड़ा सा स्मार्टली और थोड़ा सा होशियारी से पढ़ना पड़ेगा। गो थ्रू कर लेंगे तो डेफिनेटली अच्छा नंबर लाएंगे आप। मेरी कोशिश ये है कि आपको एज इट इज सब कुछ बता देना जो स्टेट के ऑफिशियल सिलेबस में प्रिस्क्राइब है वो चीज, ताकि बाद में किसी तरह के दिक्कत आपको फेस न करना हो। फिर आर्ट ऑफ टीचिंग में ही जब आगे बढ़ेंगे तो टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, क्वालिटीज ऑफ टीचर, इवैल्यूएशन, असेसमेंट। डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि बीएड के दौरान आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ये दो क्वेश्चंस तो हर मतलब एग्जाम में आपको फेस करना पड़ा होगा। इवैल्यूएशन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है ना। फिर करिकुलम क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जो टीचिंग और लर्निंग जो पैनोरमा है, जो उसके मेथोडोलॉजी है उसको अफेक्ट करता है। फिर है टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक्स आपने बीएड के दौरान पढ़ा है, बस आपको गो थ्रू कर लेना है सो दैट आप 30 में, मैं मानता हूं कि गो थ्रू कर लेते हैं। अगर आपने बीएड में थोड़ा सा ऑनेस्टली पढ़ा होगा तो इस 30 में 25 नंबर तो इजीली आप ला सकते हैं, इजीली ला सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अच्छा से आपने नहीं पढ़ा तो फिर भी आप थोड़ा सा भी गो थ्रू कर लेंगे तो 20 मार्क्स आ जाएंगे, इजीली आ जाएंगे। ठीक है, तो इस पॉजिटिव इरादे के साथ, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आगे बढ़ेंगे और ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे तरफ से आपका ऑल द वेरी बेस्ट है और आप बहुत बढ़िया करेंगे। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक है आपका, जो लास्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं थोड़ा सा, जो अदर स्किल्स। मैंने पहले बताया है कि अदर स्किल्स, फिर से मैं रिकैप करवा के बताता हूं आपको कि जो स्टेट में एग्जाम होने हैं उसमें 2 यूनिट है, ध्यान दीजिएगा 2 यूनिट है। 2 यूनिट में जो यूनिट 1 है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और यूनिट 2 जब यूनिट 2 में आते हैं तो यहाँ आपका टीचिंग स्किल और अदर स्किल होता है। टीचिंग स्किल मैंने बता दिया, जो बीएड के दौरान पढ़ा था उससे क्वेश्चंस होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि बीएड में आपने सब्जेक्टिव तरीके से लिखा था, क्वेश्चंस का आंसर लिखा था, 4-5 पेज में लिखा था। इसमें ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो कुछ फैक्चुअल चीज पे ध्यान दे लेंगे तो फैक्चुअल चीज आपको यहाँ हेल्प कर देगा, राइट। अब जैसे यूनिट 2 में आते हैं तो ये जो चूंकि 20 मार्क्स का है तो ये 20 मार्क्स में अदर स्किल्स, इस अदर स्किल्स में जो 20 मार्क्स है उसमें आपका जनरल नॉलेज होगा। जनरल नॉलेज वो यूपीएससी बीपीएससी लेवल का नहीं होगा, बहुत ही माइनर और बहुत ही बेसिक लेवल का होगा। उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडी है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही बेसिक होगा, बेसिक अर्थमेटिक होगा, आराम से बना लेंगे इसको। और जहां तक जनरल नॉलेज और एनवायरमेंटल साइंस की बात है तो मैं इसके लिए एक बुक आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूं, इसके लिए आप लुसेंट पढ़ लेंगे। लुसेंट अगर आप पढ़ेंगे, वैसे मैं लाइक एक एक चीज के बारे में बताऊंगा, फिर भी अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से बुक है तो लुसेंट देख लेंगे। तो लुसेंट में अलग अलग टॉपिक के बारे में बताया गया है, जनरल नॉलेज के बारे में, एनवायरमेंटल स्टडी का एक अलग उसमें सेक्शन बना दिया गया है जहां बेसिक नॉलेज दिया गया। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक के लिए लुसेंट आप, मुझे लगता है कि मोर देन एनफ है। ठीक है, ये दोनों चीज अगर आपका बैकग्राउंड रहा हो तो बढ़िया है, अगर बैकग्राउंड नहीं रहा हो तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। रीजनिंग वगैरह पे, मैथमेटिक्स जो अर्थमेटिक बेसिक होता है आप इजिली बना लोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेट 2023 इंग्लिश का डिटेल सिलेबस का एनालिसिस। आई होप कि हर एक चीज मैंने क्लियर कर दिया। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा लास्ट में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ओके, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये जो है आपका स्टेट 2023 इंग्लिश का जो मैं सिलेबस डिटेल बताया हूं, ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स है, ग्रामर के हर एक टॉपिक के बारे में मैंने बताया आपको। तो हर एक टॉपिक के लिए मैं आपके सामने 2 बुक प्रिस्क्राइब करता हूं। अगर इस 2 बुक को ऑनेस्टली आप बना लेते हो, पढ़ लेते हो, तो फिर ग्रामर के कोई टॉपिक में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर आपकी बेसिक उतनी बढ़िया नहीं है, आपका फाउंडेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैं आपके लिए प्रिस्क्राइब करता हूं ऑक्सफोर्ड का करेंट इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, करेंट इंग्लिश ग्रामर। अगर आपकी बेसिक बहुत बढ़िया नहीं है, आप एकदम लाइक 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आपने ग्रेजुएशन के दौरान इंग्लिश अच्छे से पढ़ा है, इंटर में इंग्लिश अच्छे से पढ़ा है, तो मैं आपके लिए प्रिस्क्राइब करूंगा अशोक कुमार सिंह का जो आता है ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर। वो अगर आप दोनों में से कोई एक ही बना लेते हो, जरूरी नहीं, अगर आप सक्षम हो, कैपेबल हो, तो दोनों देख लेना, और सब नहीं देखना, जो जो टॉपिक्स यहां बताया हूं उसी टॉपिक के बारे में वहां देखना है, राइट। और अगर आपको लगता है कि टाइम कम है तो कोई एक सिलेक्ट करके भी बना लोगे, जितने भी, जैसे नरेशन हुआ, टेंस हुआ, वॉइस हुआ, हर एक टॉपिक से कुछ एक्सरसाइज बना लेते हो, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है, राइट। तो ये हो गया आपका बेसिक बात। अब लास्ट चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आपका वृंदा क्लास मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, वृंदा क्लासेस से
जो कि है आपका लोकेटेड, इसका लोकेशन आपको हो जाएगा 0 माइल। 0 माइल बैरिया वाला रोड में जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहां है लोकेटेड। और हम लोग स्टेट से लेकर सीटेट से लेकर हर चीज की तैयारी कराने जा रहे हैं, और होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको हम लोग बढ़िया से बढ़िया अपने तरफ से देते रहेंगे। और इसी के साथ आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।